कहते हैं ज्ञानी कि दुनिया है फानी, पर गूंजेगी सदा वो धुन जो तूने है तानी। मोहम्मद रफी एक ऐसा नाम जो लोगों की जुबां पर बरसों से था, है और हमेशा रहेगा। एक ऐसी आवाज जो लोगों के दिलों पर दशकों से राज करती थी, करती है और सदियों तक करती रहेगी। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने हुनर से हंसतों को रुलाया, रोतों को हंसाया, बिछड़ों को मिलाया और हम सबको हमेशा गुदगुदाया। एक ऐसा कलाकार जिसने कभी दोस्त, कभी भाई तो कभी बेटा बनकर हमें बरसों एंटरटेन किया। रफी साहब की शख्सियत, उनकी आवाज, उनकी जिंदा दिली के बारे में कुछ कहना मानो सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। रफी साहब के गुजरने के तकरीबन 3 दशक बाद भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले आज भी उनकी एक आवाज को तरसते हैं, उनकी एक तान पर झूम उठते हैं और सारी दुनिया बुला देते हैं। उन्हीं लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक सुनहरा मौका, एक ऐसा मंच जहां वो रफी साहब के सुरों से सुर मिलाकर सारी दुनिया के सामने उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अभी साज़ दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, है दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। रफी साहब बहुत सीधे आदमी थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, बात बहुत कम करते थे। रफी साहब की एक बात खास थी कि बहुत शरीफ आदमी। उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज थी, जो मंदिर से लेके तार सब तक जहां उनको आप ले जाए वहां ऊंचे जाते थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अब्बा को तो बचपन से ही शौक था संगीत का। वैसे उनको ज्यादा शौक पैदा हुआ जैसे उनके मोहल्ले में अपना एक फकीर हुआ करते थे, एक इंस्ट्रूमेंट था अपना एक तारा, तो वो बजा बजा के अपने उनके मोहल्ले से गुजरते थे। हमारी दादी जो थी उन्होंने अब्बा को बहुत एनकरेज किया, उनको उनकी माँ की दुआ बहुत लगी। खुद कहते थे अब्बा हमारे कि मतलब मुझे मेरी माँ की दुआ लगी। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। वो पर्दे ही में रहते और मुझे दीदार हो जाता, अगर होते मेरी आंखों के पर्दे उनके महमिल में, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। हाँ, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना। रफी साहब जैसा कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं। He was such a wonderful person, such a wonderful human being. यादें उतनी ही मीठी हैं जितना उनका म्यूजिक था। लाल भगत राम, और ये कहना कुछ ज्यादती ना होगी कि उनके गानों की वजह से मेरी पिक्चर गोल्डन जुबली। बेहतरीन गाना जो था उसमें वो आज भी लोगों को याद है, मोहम्मद रफी ने गाया था। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरी उनके साथ जो इंटरेक्शन और उनके साथ जो प्यार मोहब्बत और दोस्ताना जब शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम तुम सा नहीं देखा। नैयर साहब का म्यूजिक था उस पिक्चर में और नासिर हुसैन डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। मेरी वो पहली पिक्चर थी जिसमें एक हटके स्टाइल बदलने की कोशिश की मैंने।
and which was very successful. और मैं समझता हूँ it was mainly due to the rendering of the songs by Rafi साहब. खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल। कोई भी गाना गाते थे, आप देखें काजल देखें, छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मन तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज। रफ़ी जी की जब बात करें हम, तो मैं जब छोटा था गाना उनका आया था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी, तब से उनको सुनते आ रहे, और ऐसा था कि एक दिन उनसे मिलेंगे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि हम म्यूजिक डायरेक्टर बने, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला हमको। और जब हम लोग आए तो लकीली हमारा पहली पिक्चर का गाना था सम्राट चंद्रगुप्त का, चाहे पास हो चाहे दूर हो, वो भी उन्होंने गाया था और वो भी चला था। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई जो खिज़ा भी साथ लाई, मैं कहाँ रहूं चमन में, मेरा लुट गया ठिकाना। हमने पहला गाना रिकॉर्ड किया था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, उसके बाद जो हमारा जो खास गाना था, हमने जो कंपोज किया था कि हमारा दिल था कि भाई इसको मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, तो रफ़ी साहब और लता जी वो जब याद आए, बहुत याद आए, तो वो गाने को जब हमने रिकॉर्ड किया, तो वो हमारे समझे एक हमारे लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा और सुहाना दिन था। रफ़ी साहब को मैंने ये भी देखा कि कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर, मतलब जो कि इतने बड़े सिंगर को मतलब पेमेंट देकर नहीं ला सकते हैं, तो देखा कि लिफाफा हमें कुछ भी डाल के वो देते थे, रफ़ी साहब सर पे ये लगा के जेब में रख देते थे। ये दैट वाज मोहम्मद रफ़ी। मुझे एक जिंदगी में बड़ा ही अफसोस रहा कि जब रफ़ी साहब का निधन हुआ, मैं बम्बई में नहीं था और मैं उनके जनाजे को खाना नहीं दे सका। मुझे बड़ा अफसोस रहा है। गुरु पूर्णिमा के लिए वृंदावन जाते हैं हमेशा, मेरे गुरु जी के वहाँ पे, और वहाँ पे हम गए हुए थे, और इसी तरह से जैसे रोज वहाँ पर सुबह 4 बजे अपने वहाँ से निकलते हैं धर्मशाला से, और गुरुजी के मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं। एक रिक्शा होती है, रिक्शा में मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे, कि किसी ने वहाँ सड़क पे हमें रोका और कहा कि शमी जी, मैं कहा हाँ भाई क्या बात है। शमी जी आपकी आवाज चली गई।
मैंने कहा भाई मेरी आवाज़ अच्छी वाली है, कल रात को भी मैंने बहुत सारे भजन गाए थे और आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आज भी गाऊंगा, आपको सुनना तो वहाँ आइए मंदिर में, भजन गाएंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे। कहा नहीं शमी साहब आपकी आवाज़ चली गई, रफ़ी साहब चले गए। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे हाँ तुम मुझे